Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a free neutron decay to a proton but a free proton does not decay to a neutron. This is because ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, फ्री न्यूट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, फ्री डीके हो रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, डीके लिख लीजिए। डीके देखिए आपको पॉसिबल कब हो पाएगा। ठीक है, पहले तो हमें ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि देखिए क्वेश्चन में कि फ्री न्यूट्रॉन डीके टू प्रोटॉन। ठीक है, देखिए फ्री न्यूट्रॉन की बात हो रही है, आपको बीटा माइनस डीके या फिर बीटा प्लस डीके नहीं कंसिडर करना है। बीटा माइनस डीके वैसे होता क्या था, बीटा माइनस डीके देखिए होता था आपका न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता था, आपका प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस आपका इलेक्ट्रॉन प्लस आपका एक एंटी न्यूट्रॉन क्या होता था, रिलीज होता था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिस इज अवर बीटा माइनस डीके। ठीक है, और बीटा प्लस डीके क्या होता था, प्रोटॉन आपका डीके होता था किसमें, न्यूट्रॉन प्लस आपका पॉजिट्रॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, ये रिएक्शन होती थी, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, आपका बीटा डीके। अब ये जो रिएक्शन होती थी, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होती थी, टेक्स प्लेस होती थी। बट दीज आर नॉट फ्री रिएक्शन, ये क्या आपके फ्री रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या है, दिस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि फ्री न्यूट्रॉन के बारे में बोला गया, तो इसको तो आपको कंसिडर करना ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस फ्री न्यूट्रॉन के रेफरेंस में इस पॉइंट को हम कंसिडर बिल्कुल नहीं करेंगे। अब बोलेगा कि फ्री न्यूट्रॉन डी के, ठीक है, फ्री न्यूट्रॉन डिको टू प्रोटॉन बट ए फ्री प्रोटॉन डज नॉट डिको टू न्यूट्रॉन। दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है बच्चों, देखिए कोई भी रिएक्शन होती है, मान लीजिए आपकी कोई एक्स इज कन्वर्टेड इनटू वाई में कन्वर्ट हो रहा है एक्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर कोई फ्री रिएक्शन हो रही है, अगर क्या हो रही है, आपकी फ्री डिके हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर आपकी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी रिलीज होगी तभी तो आपकी रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, यहाँ पर क्या कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, कोई आपका यहाँ पर कोलिजन नहीं हो रहा है, कोई आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या फिर हीट फॉर्म से आप एनर्जी को सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एक्स वाई में डीके हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि एक्स की एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन वाई। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियाई हायर एनर्जी का क्या होता है, लोअर न्यूक्लियाई में जिसकी एनर्जी करती है लोअर, उसमें क्या होता है, डीके होता है, क्योंकि वो अपनी को स्टेबल करना चाहता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका रिएक्टेंट एक्स है, ठीक है, एक्स का जो मास होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन द मास ऑफ द वाई। मास ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, मास ऑफ द वाई से। ठीक है, मास ऑफ द वाई से, तभी ये रिएक्शन क्या हो पाएगी आपकी, पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपका डीके हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में। उसने बोल रखा है कि ये आपका पॉसिबल है, बट जो आपका प्रोटॉन है, इट कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड इनटू न्यूट्रॉन। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। फ्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम बता सकते हैं जो आपका न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन का अगर हम रेस्ट मास की बात करें, तो ये अप्रोक्सीमेटली 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो एनर्जी की यूनिट होती है ना। हाँ ठीक है, इतनी होती है। ठीक है, जो उसकी रेस्ट मास एनर्जी होती है, या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर मैं लिखना चाहता हूँ, उसको लिख सकता हूँ 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से हम ये डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन देखिए आपका थोड़ा सा स्लाइटली क्या होता है, लेस होता है, कितना, 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज द मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था कि जो आपका रिएक्टेंट है, यानी कि जो आपका जो डीके हो रहा है, उसका मास ग्रेटर होना चाहिए किससे, वाई से, क्योंकि मास और एनर्जी तो इंटरकन्वर्टिबल है, हमें ये पता है। ठीक है, मास कोई भी अगर रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है किसके इक्वल होती है, डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। डेल्टा एम गैप यहाँ पर आपका मास डिफेक्ट। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो आपका रिएक्टेंट है, यानी कि एक्स, उसका मास क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ से हम बता सकते हैं जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास क्या है आपका, प्रोटॉन के मास से ग्रेटर है। तो ये रिएक्शन तो फिजिबल है, न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटॉन का मास क्या है, लेस है, इसके करस्पॉन्डिंग इसको न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट से एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि फ्री, तो फ्री प्रोटॉन तो डीके नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन इसलिए आपकी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, और बच्चों देखिए ऑप्शंस के यहाँ पर हम मैच करते हैं। तो ए पे लिखा है न्यूट्रॉन इज कंपोजिट पार्टिकल मेड ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वेयर प्रोटॉन इज अ, दिस इज इनकरेक्ट। राइट, बी पे लिखा है न्यूट्रॉन इज एन अनचार्ज पार्टिकल वेयर प्रोटॉन इज ए चार्ज पार्टिकल। ठीक है, न्यूट्रॉन अनचार्ज है, प्रोटॉन आपका चार्ज है। स्टेटमेंट करेक्ट है, बट राइट रीजन नहीं है। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट। न्यूट्रॉन हैज लार्जर रेस्ट मास देन प्रोटॉन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। न्यूट्रॉन का रेस्ट मास क्या होता है, लार्जर होता है, कितना, 939 या फिर 940 के अराउंड होता है, लेकिन प्रोटॉन का 938 होता है। ठीक है, डी पे लिखा है वीक फोर्सेस कैन ऑपरेट इन न्यूट्रॉन बट नॉट इन प्रोटॉन, दिस स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट और राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.